एक समय की बात है। एक रंगीन घास के मैदान में एक छोटी सी मकड़ी रहती थी जिसका नाम बेला था। बेला कोई साधारण मकड़ी नहीं थी। वह एक ब्लैक विडो, काली विधवा थी और उसका चमकदार काला शरीर उसके पेट पर लाल घड़ी के आकार में चिन्ह से सजता था। हालांकि उसकी उपस्थिति बहुत विशिष्ट थी, बेला को कुछ और खास वजह से भी जाना जाता था। वह मैदान की सबसे दयालु और बहादुर मकड़ी थी। एक गर्मी के दिन बेला एक बड़े ओक के पेड़ के पास एक आरामदायक कोने में अपना जाल बुन रही थी। वह घंटों से जाल बुन रही थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सिल्क बहुत मजबूत हो। बेला को अपने दोस्तों की मदद करना बहुत पसंद था और उसका जाल हमेशा तैयार रहता था ताकि जब भी उसके छोटे कीट दोस्त आराम या शरण के लिए आएं, उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल सके। मैदान के सभी जानवर बेला को एक सहायक और कोमल आत्मा के रूप में जानते थे, जबकि ज्यादातर लोग उसके लाल घड़ी के निशान की वजह से डरते थे। मैदान के जानवरों को यह पता था कि बेला में जो दिखता है वह उससे कहीं अधिक था। एक दोपहर जब बेला अपना काम खत्म कर रही थी, एक छोटा सा क्रिकेट चार्ली उसके पास कूदकर आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। क्या हुआ, चार्ली? बेला ने चिंता से पूछा। चार्ली के छोटे पैर कांप रहे थे और उसके एंटेना नर्वसली हिल रहे थे। बेला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक भयानक तूफान आ रहा है और मुझे डर है कि मैं समय पर सुरक्षित जगह नहीं ढूंढ पाऊंगा। बारिश सब कुछ बहा ले जाएगी। बेला का दिल छोटे क्रिकेट के लिए दुखी हो गया। उसे पता था कि मैदान में मौसम कितनी जल्दी बदल सकता है और उसे तुरंत कुछ करना था। चिंता मत करो, चार्ली। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ढूंढने में मदद करूंगी, बेला ने अपनी आवाज में शांति और भरोसा लाते हुए कहा। बेला ने जल्दी से साहस जुटाया और चार्ली को मैदान के चारों ओर ले गई। वह हर कोने और छिपने की जगह को ध्यान से देख रही थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह चार्ली के लिए सबसे सुरक्षित जगह खोज सके। रास्ते में वे कुछ और जीवों से मिले जो सभी आने वाले तूफान से शरण लेने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। वहां एक टिड्डी थी जो भीगने से डर रही थी, एक बीटल था जो घर वापस नहीं लौट पा रहा था, और यहाँ तक कि एक छोटी सी कैटरपिलर भी थी जो अकेले सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच सकती थी। बेला ने उन्हें सभी को अपने साथ आने का न्योता दिया और एक एक करके उसने उन्हें एक विशेष छिपने की जगह पर पहुंचाया। बेला के दिमाग में एक चतुर विचार आया। उसने ओक के पेड़ की शाखा में एक बड़ा जाल बुना जो ऊपर था, जहां बारिश नहीं पहुंच सकती थी। यह एक मजबूत और सुरक्षित स्थान था जहां उसके सभी दोस्त एक साथ आराम से बैठ सकते थे। कीट बहुत प्रभावित हुए कि बेला का जाल कितना मजबूत और बड़ा था, और जल्द ही सभी सुरक्षित रूप से उसमें समा गए। तूफान बाहर गरज रहा था, हवा मछली और बारिश बूंदों की तरह गिर रही थी, लेकिन बेला के जाल के अंदर सभी गर्म और सूखे थे। टिड्डी और बीटल अपने साहसिक कारनामों की कहानियां साझा कर रहे थे, जबकि छोटा क्रिकेट खुशी से एक मधुर धुन गा रहा था। यहाँ तक कि कैटरपिलर भी आराम से सो गया, जो जाल में कोमलता से लिपटा हुआ था। चार्ली ने बेला को कृतज्ञता से देखा। तुमने हमें सभी को बचा लिया, बेला। मैंने हमेशा सोचा था कि ब्लैक विडो मकड़ियां डरावनी होती हैं, लेकिन तुम सबसे बहादुर और दयालु मकड़ी हो जिसे मैंने कभी जाना है। बेला मुस्कुराई और धीरे से सिर हिलाया। कभी-कभी दूसरों को उनकी दिखावट से आंकना आसान होता है, लेकिन जो अंदर है वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमारे पास हर एक के पास कुछ खास होता है, चाहे हम जैसे भी दिखें। जैसे ही तूफान गुजर गया और आसमान साफ हुआ, जानवर अपने सुरक्षित स्थान से बाहर आए, सभी बेला का धन्यवाद करते हुए और बहुत सुरक्षित महसूस करते हुए।
बेला ने न सिर्फ उन्हें शरण ढूंढने में मदद की, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। कभी भी किसी को उसकी दिखावट से मत आकिए और हमेशा अंदर की अच्छाई को देखिए। उस दिन के बाद से मैदान के जानवर हमेशा याद रखते थे कि कैसे बेला, ब्लैक विडो ने उन्हें अपना हीरो बना दिया। और हालांकि उसका लाल घड़ी का निशान अब भी था, वे अब उससे नहीं डरते थे। इसके बजाय वे इसे उसकी ताकत और दयालुता के प्रतीक के रूप में देखते थे। बेला की प्रसिद्धि मैदान भर में फैल गई और जल्द ही सभी को यह पता चल गया कि अगर उन्हें मदद की जरूरत हो तो बेला ही वह है जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। वह सिर्फ एक मकड़ी नहीं थी, वह एक रक्षक, एक दोस्त और एक याद थी कि दयालुता और बहादुरी हर आकार और रूप में आती है। और इस तरह बेला खुशी खुशी अपना जीवन बिताती रही, अपना जाल बुनते हुए, अपने दोस्तों की मदद करते हुए, और यह साबित करते हुए कि चाहे लोग जैसा भी सोचें, असली बहादुरी और दयालुता अंदर से आती है।